हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह वीडियो सोललैंड के एपिसोड 218 पर बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तांगसन सेवंथ एल्डर के अटैक को बिना किसी प्रोटेक्टिव सोल के डॉज करने के लिए तैयार था। एपिसोड 218 शुरू होता है और हम देखते हैं तांगसन और सेवंथ एल्डर की सोल रिंग के ऑरा में क्लैश हो रहा होता है। वहीं तांगहाउ सेवंथ एल्डर के बारे में सोच रहा होता है कि सेवंथ एल्डर भी 90 प्लस लेवल पर हैं। साथ ही में प्रत्येक हैमर का वजन 2500 किलो है और 2 हैमर होते हैं क्योंकि सेवंथ एल्डर प्रोटेक्टिव सोल क्लोन मेथड का यूज किए हुए होते हैं, जिसके कारण तांगसन को मल्टीपल अटैक भी झेलने पड़ेंगे। दूसरी ओर अगले ही फ्रेम में हम सेवंथ एल्डर को तांगसन पर अटैक करते हुए देख पाते हैं। तांगसन भी तुरंत ही किसी सोलबोन टेक्निक का यूज करने लगता है, जो हमें साओबू से पता चलता है यह अर्मिंग की सोलबोन की सेकंड टेक्निक है। और यह देखते हुए सेवंथ एल्डर तांगसन से कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। कहते हुए अपनी पावर और अधिक बढ़ाने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं यदि तुम सरवाइव कर सकते हो तो। कहते हुए दोनों हैमर को हैंडल से जोड़ते हुए तांगसन की ओर स्पीड से अटैक कर देता है। तांगसन ने पहले तो जायंट एप सोलबोन का पूरा यूज नहीं किया होता है, लेकिन इस बार तांगसन ने भी इसे अच्छे से यूज किया होता है। इस टेक्निक का नाम डेथ फीस्ट होता है। आगे हमें साओबू से पता चलता है जायंट एप डेथ फीस्ट सीधे हवा में ही हवा को ग्रेविटी कंट्रोल से सप्रेस करते हुए टेरिफाइंग फोर्स बना सकता है। साथ ही यह तांगसन का किया हुआ अटैक अर्मिंग के पावरफुल अटैक के बराबर ही है, जो किसी ग्रैंड सोललैंड मास्टर की 9th सोल टेक्निक के बराबर पावरफुल है। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर और बाकी के यह सोचते हुए हैरान हो रहे होते हैं केवल सोलबोन की टेक्निक को यूज करते हुए सेवंथ एल्डर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, वो भी जब सेवंथ एल्डर डबल प्रोटेक्टिव सोल फॉर्म में होते हैं। और सेवंथ एल्डर पीछे की ओर गिरते हुए सेकंड एल्डर से कहता है यह नामुमकिन है, लेकिन सेकंड एल्डर सेवंथ एल्डर को रिट्रीट करने के लिए कहता है, जिसे वह मान भी जाता है। आगे सेकंड एल्डर कहता है, वह अटैक आसमान को एम करते हुए किया गया था, नहीं तो मुझे डर है तुम्हारा पीछे हटना इतना भी आसान नहीं होता, मतलब इससे भी ज्यादा सेवंथ एल्डर को नुकसान हो सकता था। यह सुनते ही सेवंथ एल्डर तांगसन के सामने हार मान लेता है। तांगसन भी सेवंथ एल्डर से माफी मांगने लगता है। इसी के साथ सेकंड एल्डर तांगसन से कहता है, तुम्हारी करंट एबिलिटी के कारण तुम्हें सेक्ट में बोलने का अधिकार है, लेकिन यदि तुम तांगहाउ के लिए बोलने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें स्वर्गीय सेक्ट चीफ के डिसीजन पर डाउट करता हुआ माना जाएगा, और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। तब तांगसन हम्बल होते हुए कहता है, तो मैं मेरे पेरेंट्स के लिए जस्टिस चाहता हूँ। यह सुनते ही तांगजियो कहता है, जो भी एल्डर की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे सेक्ट के साथ गद्दारी के बराबर माना जाएगा और उसके कारण 5 एल्डर उसे मार भी सकते हैं। तब तांगसन कहता है, यदि ऐसी बात है तो तांगसन 5 एल्डर को चैलेंज करना चाहता है, और यदि इसमें मैं मारा भी जाता हूँ तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। तो दूसरी तरफ सेकंड एल्डर कहते हैं, यदि ऐसी बात है तो आओ मैदान में। मतलब सेकंड एल्डर तांगसन को माउंटेन की टॉप पर आने के लिए कहता है, और अगले ही सीन में हमें एल्डर्स माउंटेन की टॉप पर और तांगसन वहां जाते हुए दिखाई देता है। वहीं बाकी के डिसाइपल तांगसन के इस चैलेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर तांगसन कहता है, यदि मैं यह मैच जीतता हूं तो मेरे पिता को एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाएगा। सेकंड एल्डर हाँ कहते हुए अपनी सोल रिंग को एक्टिव करने लगता है। उसके साथ बाकी के एल्डर भी ऐसा ही करने लगते हैं। और आगे सेकंड एल्डर कहते हैं, यदि तुम जीत जाते हो तो मैंने पहले जो भी कहा मैं उन शब्दों को वापस ले लूंगा, और यदि हारते हो तो तुम्हें आज के किए हुए एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा। यह 5 भी 90 प्लस सोल लेवल पर होते हैं, जिससे साओबू कुछ परेशान होती है। वहीं तांगजियो सेकंड एल्डर से कहता है, तांगसन के पास रेयर टैलेंट है जो सेक्ट के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन सेकंड एल्डर बात भी पूरी नहीं होने देते और तांगजियो से कहते हैं, अब यह फाइट सेक्ट के ऑनर पर आ गई है, जिसके आगे तांगजियो भी कुछ नहीं कह पाता है। और साओबू बताती है, यह 5 एल्डर बीबीडोंग के 6 ग्रैंड सोललैंड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसका सामना तांगसन से कुछ दिनों पहले हुआ होता है। इस पर तांगसन साओबू को उस पर विश्वास रखने के लिए कहता है, और तांगसन सोचता है उसके पिता के नाम को क्लियर करना और सेक्ट को यूनाइट करना इस फाइट पर ही डिपेंड करता है,
जिससे मुझे यह फाइट किसी भी हाल में जीतनी होगी। साथ ही तांगसन आगे सोचता है, इससे पहले कि सभी एल्डर अटैक की शुरुआत करें, उससे पहले तांगसन को ही शुरुआत करनी होगी, नहीं तो उनकी लीड तांगसन को बड़े नुकसान में डाल सकती है। सब कुछ सोचते हुए तांगसन ने डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू सिल्वर डीमोन मिरर का यूज करता है। 5 एल्डर भी तांगसन की पावर का नमूना पहले ही देख चुके होते हैं, जिससे वह भी उसे कम ना आंकते हुए फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिससे तांगसन को एक ही साथ इन 5 की पावर का सामना करना पड़ेगा। तांगसन पर फॉर्मेशन बनने के साथ काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ने लगता है और यह अटैक टाइप फॉर्मेशन होता है जो इन्होंने कई सालों के बाद मिलकर बनाया हुआ होता है। इसी के साथ एक एनर्जी का बना हुआ हैमर तांगसन के ऊपर गिरने लगता है, जिससे तांगसन पर प्रेशर और भी बढ़ जाता है, लेकिन तांगसन भी तुरंत ही अपने हैमर से उसे रोकने लगता है, जिसका बैकलैश एल्डर पर भी पड़ता है और एल्डर को लगता है यह हो गया, जिससे वह उस अटैक को रिट्रीट करते हैं। यही दूसरे डिसाइपल भी सोच रहे होते हैं। तांगसन काफी ज्यादा कमजोर था। तभी सीन शिफ्ट कियान रेनिक्स की ओर हो जाता है, जिसके इर्थ टेस्ट की सेकंड स्टेप शुरू हो जाती है और रेनिक्स को इल्यूजन में एक मिरर के सामने हाफ सुईवांग के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद अगले फ्रेम में टियानडुआन एम्पायर की सक्सेसर की बात चल रही होती है, जहां उसके लिए सेकंड प्रिंस को सक्सेसर माना जाता है। यह सब छिपकर सुनते हुए रेनिक्स सुईवांग के रूप में उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ही हमें एक अंधेरे कमरे में एक असैसिनेशन को दिखाई जाती है। इसके बाद सीन वापस से तांगसन और एल्डर की फाइट पर आ जाता है। सेकंड एल्डर ने देखा होता है तांगसन ने उस फॉर्मेशन वाले हैमर के अटैक को सहन कर लिया होता है, या कहा जाए अपने हैमर से डॉज कर लिया होता है, और यह सब तांगसन इसलिए कर पाया क्योंकि तांगसन के हैमर ने अर्मिंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब की हुई होती है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जिससे वह इस अटैक को डॉज कर सका, नहीं तो यह पॉसिबल नहीं होता। दूसरी तरफ सभी डिसाइपल तांगसन को सही देखते हुए हैरानी के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी यह विश्वास नहीं होता है तांगसन के पास इसमें सरवाइव करने की पावर भी हो सकती है। हालांकि तांगसन भी इससे काफी इंजर्ड हो गया होता है, जो साउबू भी समझ गई होती है। वहीं तांगसन एर्थ सोल रिंग की सेकंड टेक्निक का यूज करने लगता है। सेकंड एल्डर देखते हैं तांगसन बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और वह अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए तांगसन पर एनर्जी से बने हुए जाइंट हैमर से अटैक कर देते हैं। यह सेकंड टेक्निक लिंग टियान अटैक होता है, जो कि सेकंड एल्डर की सेकंड सोल रिंग की एबिलिटी होती है। यह इन सभी की पावर से मिली हुई अटैक से भी पावरफुल अटैक होता है। तांगसन ने भी इसकी पावर को समझते हुए तुरंत ही सी गॉड ट्राइडेंट को निकाल लिया होता है और हैमर से टकरा देता है। वहीं दूसरे एल्डर भी तांगसन के पिछले अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेते हैं और सेकंड एल्डर के हैमर में ट्राइडेंट के हिट होने के कारण पहले तो हमें हैमर में क्रैक दिखाई देते हैं, उसके बाद वह हैमर टूट कर बिखर जाता है। सेकंड एल्डर देखते हैं तांगसन ने तो उनके इस अटैक को काफी आसानी से डॉज ही नहीं बल्कि खत्म भी कर दिया होता है, और अब सभी एल्डर पर एक एक करते हुए अटैक और कुछ अटैक को डॉज, सभी कुछ बारी बारी के साथ तांगसन परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरह से इनके बीच काफी टेरिफाइंग फाइट हो रही होती है। अब ना तो कोई एल्डर और ना ही वहां का माउंटेन तांगसन की पावर और अटैक को डॉज कर पा रहे होते हैं। कुछ ही देर में ट्राइडेंट अपनी पावर के साथ सबके सामने दिखाई देने लगता है। तांगजियो भी इस वेपन को देखते ही सी गॉड के नाम के साथ शॉक होता हुआ दिखाई देता है और तांगसन ट्राइडेंट की फर्स्ट टेक्निक का यूज करने वाला होता है, जिससे सभी एल्डर बचने के लिए शील्ड भी बनाते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं रोक सकता है और उनके सबसे पावरफुल डिफेंस को भी ब्रेक करते हुए वह सभी तांगसन के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब वह 8 सेकंड के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। तांगसन के पास जीत के लिए यही 8 सेकंड होते हैं, जिससे तांगसन इसी का फायदा उठाते हुए गोल्डन 13 वेपन की सेकंड टेक्निक वॉइड ऑफ 1000 ईयर का यूज करने लगता है। इसके पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता है। दूर खड़े डिसाइपल को कुछ हो इससे पहले ही तांगजियो ने उन्हें पीछे हटने के लिए कह दिया होता है। रहा एल्डर का सवाल, तो वह 8 सेकंड से फ्री होते ही तांगसन के सेकंड अटैक की चपेट में आते हुए पीछे फिक जाते हैं। इससे ना ही एल्डर और ना ही वहां के माउंटेन कोई भी नहीं बच पाता है। सभी को काफी ज्यादा नुकसान होता है, यहाँ तक कि एक एल्डर के मुंह से तो खून भी निकलने लगता है,
क्योंकि सबसे ज्यादा इसी एल्डर ने तांगसन के अटैक का सामना किया होता है। इसके तुरंत बाद वह संभलते हुए तांगसन पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तांगसन कहता है अब तो तुम काफी लेट हो चुके हो। इसके साथ ही तांगसन राइट हैंड सोल बोन की टेक्निक ब्लू वुल्फ पाइथन क्लॉ का यूज करने लगता है। तभी सभी डिसाइपल कहते हैं तांगसन के पास काफी कुछ है जो वह बता सकता है, और आगे कहते हैं अभी और भी कितनी नई एबिलिटी हो सकती हैं। दूसरी तरफ तांगसन के इस अटैक में सभी एल्डर फंस जाते हैं, जिससे उनके सिक्स सेंस स्लो हो जाते हैं और हमें देखने में लगता है वह स्लो टाइम में फंस चुके हैं। फिर तांगसन कहता है अब समय यह सब खत्म करने का है। उसी के साथ तांगसन के पीछे सी गॉड का होलो दिखाई देता है और तांगसन ट्राइडेंट को हाथों से शूट कर देता है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, जिसे देखते हुए सभी एल्डर का मुंह कुछ ऐसा होता है, लेकिन तांगसन ने उन्हें एम नहीं किया होता है, जिससे वह बच जाते हैं। वहीं तांगहाउ उन दो फॉरेस्ट किंग की पावर को समझ जाता है, एक कंट्रोल तो दूसरे की एक्सप्लोजन टेक्निक होती है। फिर साओबू भी आयन को तांगसन के किए हुए अटैक के बारे में जानकारी देती है। तांगसन जीत चुका होता है और पांचों एल्डर लड़खड़ा रहे होते हैं, और तांगसन की इस परफॉर्मेंस के बाद तांगजियो तांगसन को सेक्ट लीडर के सक्सेसर के रूप में देख रहा होता है। वह सभी एल्डर तांगसन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सेवंथ एल्डर को अभी और भी डोज चाहिए होता है। फिर भी सेवंथ एल्डर भी तांगसन की इम्प्रूवमेंट से हैरान होता है। तांगसन भी नीचे आते हुए माफी मांगता है, साथ ही कहता है यह मैंने किसी के कहने पर किया हुआ है। सेकंड एल्डर हैरानी के साथ पूछते हैं किसके, तो तांगसन अपने ग्रेट ग्रैंडफा की टोकन को निकाल कर दिखाता है, जिससे एक लाइट की रे आसमान की ओर जाती है और एक फॉर्मेशन के साथ हमें होलो के रूप में तांगसन के ग्रेट ग्रैंडफा दिखाई देते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।